अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं पेरेंट्स को, टीचर्स को और जो बच्चों के गार्डियंस हैं उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिनकी मदद से वो अपने बच्चों को बेहतर तौर से चीज़ों को सिखा सकती हैं और उनकी लर्निंग बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। नंबर 1 पे आप अपने बच्चों की इनफरादी हैसियत को तस्लीम करें और उनकी हौसला अफजाई करें। इनफरादी हैसियत को तस्लीम करने का मतलब ये है क्लास में मौजूद तमाम बच्चों को एक जैसा ना समझें। हर बच्चे का आईक्यू लेवल, उसकी एबिलिटीज़, उसके काम करने की सलाहियतें, उसकी जहानत दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होती है। तमाम बच्चों को एक जैसा ना समझें और पेरेंट्स भी तमाम बहन भाइयों को एक जैसा ना समझें और बहन भाइयों का भी एक दूसरे से या बच्चों का उनके फ्रेंड से या उनके क्लास फेलोज़ के साथ कंपैरिजन ना करें। बच्चे अगर कोई काम अच्छा करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। बच्चों को अप्रिशिएट करने और बच्चों की हौसला अफजाई करने से बच्चे ज़्यादा हार्ड वर्क होते हैं। नंबर 2, बच्चों ने पास्ट में जो नाकामियाँ की हैं या जो फेलियर्स हैं बच्चों के, कोशिश करें कि उनको सुधारें कि दोबारा बच्चे वो गलती ना करें। जो अचीवमेंट्स की हैं उनको देखें कि बच्चों ने किस किस चीज़ में अचीवमेंट की है, उस चीज़ को आप आगे लेके जाएं। उन चीज़ों में या उन सब्जेक्ट्स में जिनमें बच्चों ने ज़्यादा नंबर्स लिए हैं, ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है, उनकी हौसला अफजाई करें। नंबर 3, बच्चों को कोई भी टास्क देना हो तो बज़ाहिर बच्चों को वो टास्क मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन अगर पेरेंट्स या टीचर उसी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें तो बच्चों के लिए वो टास्क या वो काम कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चों के हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें ताकि बच्चा स्टेप बाय स्टेप उस टास्क को कंप्लीट करे जो कि उसके लिए आसान होगा। नंबर 4, बच्चे को अपना काम खुद करने दें, चाहे बच्चा वो काम कंप्लीट करने में कितना ही वक्त क्यों ना ज़ाया कर दे। बच्चों को अप्रिशिएट करें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह बच्चे में मेहनत करने का जज्बा भी पैदा होगा और वो अपने काम को लगन से करेगा। नंबर 5, बच्चा अगर किसी काम में आपकी हेल्प मांगता है तो कोशिश करें कि बच्चे को सिर्फ हेल्प करें, ना कि उसको अपना मोहताज करें। इसका मतलब ये है कि बच्चे को समझा दें कि काम इस तरह करना है, ना कि वो काम खुद करके दें। नंबर 6, बच्चे के काम करने की स्पीड का कंपैरिजन उसके बहन भाइयों से या उसके क्लास फेलोज़ के साथ ना करें कि आप वही काम लेट करते हो जबकि आपके फेलोज़ वही काम जल्दी कर लेते हैं, तो ये काम ना करें। नंबर 7, बच्चा अगर एक तरीके से काम को समझ नहीं पा रहा, एक तरीके से वो लर्न नहीं कर पा रहा, तो कोशिश करें कि किसी दूसरे तरीके से उसको समझा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा आपके समझाने से बात को नहीं समझ रहा तो कोशिश करें वही बात या वही टास्क आप खुद उसको करके समझा दें। इस तरह बच्चे के लिए वो काम करना आसान हो जाएगा। जिस तरह के अगर बच्चे को कोई ड्राइंग की समझ नहीं आ रही तो कोशिश करें आप एक अलग पेज पे बच्चे को वही ड्राइंग करके समझा दें, तो बच्चे के लिए वो काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। या अगर बच्चे को पेंसिल होल्डिंग नहीं आती तो आप खुद पेंसिल होल्ड करके बताएं कि इस तरह से पेंसिल होल्ड करनी है, या शर्ट के बटन बंद करने हैं तो वो आप खुद बंद करके पहले बताएं कि इस तरीके से शर्ट्स के बटन बंद करने हैं, तो बच्चे को वो काम करने में आसानी महसूस होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होंगी और वो अपने बच्चों की बेहतर तरीके से लर्निंग कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।